हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम सुबह सुबह उठ करके डायरेक्ट किचन में गई हूँ और इसकी वजह ये है कि आज मॉर्निंग में जल्दी जाना था हस्बैंड को, तो थोड़ा जल्दी उठना था। वैसे ठंड के मौसम में ना सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है। और उठ के ये है नहीं कि उठ के बैठो और कोई चाय दे और आराम से चाय पियो, ऐसा भी नहीं है। उठ के तुरंत काम करना होता है। उठने से पहले से ही मतलब कि एक दो बार ऐसे मोबाइल में टाइम देख देख करके मोबाइल रख देती हूँ, फिर उठने का मन ही नहीं करते रहता है कि उठूँगी और ये करना है वो करना है। और जैसे कि मॉर्निंग में जाना था, फिर भी मैं सोच रही थी लंच दे दूँ, क्योंकि फिर आएंगे तो 3 बजे तक आएंगे, तो उतना देर तक भूखे तो रहेंगे नहीं। तो फिर वही कि जल्दी उठी हूँ और किचन में आई, और वो भी लेकिन उठ गए थे, हस्बैंड भी, और साथ ही साथ बाबू भी उठ ही जाता है मेरे उठने के बाद, तो वो भी उठ गया था। तो सबसे पहले हम लोग चाय पिए, उसके बाद भुजिया रोटी आज बना रही हूँ। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सब्ज़ी भी कुछ खास था नहीं, कुछ खास क्या, आलू के अलावा कुछ था ही नहीं, तो सब्ज़ी क्या बनाती। सोची कि भुजिया रोटी ही दे देती हूँ, और ओट्स थोड़ा सा खाने के लिए दे दी थी निकलने से पहले, तो वो हो गया। थोड़ा सा हल्का हल्का नाश्ता इनके लिए काफ़ी होता है। तो वही मैं रोटी बना रही हूँ, गिन के 4 रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, और भुजिया बना रही हूँ। रोटी भुजिया बन जाएगा तो फिर एक बार चाय पियेंगे। लेकिन यही काम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है जब तक नहीं बना रहता है तब तक। ऐसा लगता है कि फटाक फटाक से मतलब चाय बनाना है, फटाक से भुजिया काटना है, फटाक से भुजिया बनाना है, फटाक से रोटी बनाना है। यही बहुत मतलब उसको पैक करना है, तो ये वो ऐसे करके बहुत मुश्किल लगते रहता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ, और आज मैं दोनों चैनल पे ब्लॉग डाल रही हूँ। ऑलरेडी रुचि के 2 अनमोल रतन वाला चैनल जो है, उस पर वीडियो जा चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। आई थिंक इस वीडियो से ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वॉइस ओवर जो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ वीडियो के पीछे से, वो वाला वीडियो अच्छा लगता है या जो ओरिजिनल वॉइस होता है वो वाला। तो मैं कोशिश करूँगी आपके हिसाब से करने का। लेकिन जहाँ जैसे कुछ जगह है जो ओरिजिनल वॉइस नहीं रख सकते हैं, जहाँ की मान लो आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू का क्या ही ओरिजिनल वॉइस रखेंगे इतना देर तक। अगर ओरिजिनल वॉइस रखेंगे ना, तो फिर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना होगा, तो फिर झाड़ू लगाने का क्या स्लो स्लो दिखाते रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है ना कि वहाँ पे वॉइस म्यूट करके फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। जहाँ 1 सेकेंड का काम होता है, जहाँ 1 मिनट का काम होता है, वहाँ 2 सेकेंड मान लो कर देते हैं हम लोग, चाहे मान लो आधा मिनट कर देते हैं। तो वैसा करना पड़ता है। यहाँ पे मैं ओट्स बनाने जा रही हूँ। ये मसाला ओट्स आप लोगों को दिखाई दी हूँ कि यही वाला बाबू को दे रही हूँ। ये दूसरा पैकेट है, और ये 500 ग्राम वाला है। तो एक ख़त्म हो चुका है, गांव से ही यूज कर रही हूँ, आप लोगों को कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और ये बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, अभी भी खाता है। और हस्बैंड लोग को भी, जैसे दूध वाला से ज़्यादा पसंद आता है मसाला वाला सबको, तो हस्बैंड लोग को भी अच्छा लगता है। हस्बैंड लोग मतलब मीठी को भी अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, बाबू को भी अच्छा लगता है, सबको। तो उनको भी दे देती हूँ। तो अभी मैं उसी मकसद से बना रही हूँ कि बाबू तो अभी नहीं खाएगा, वो मॉर्निंग में 9 बजे से पहले कुछ लेता है नहीं है, क्योंकि फीड करके उठा ही रहता है। मान लो अगर 7 बजे उठे तो 7 बजे वो फीड करके उठता है, तो उसका पेट लगभग भरा हुआ रहता है, तो तुरंत वो कुछ नहीं खाता। तो हमारा जब चाय और सॉरी रोटी और भुजिया बन गया था ना, उसके बाद फिर से मैं एक बार चाय बना रही हूँ और एक तरफ ओट्स बना रही हूँ। चाय पीने चली जाऊँगी, ओट्स छोड़ दूँगी, तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और इस ओट्स को भी मुझे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालना था। वैसे तो बहुत सारे डब्बे हैं, लेकिन जो कभी किसी चीज़ में कुछ डाल दिए और एकदम ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा बचा है, जैसे मुरमुरा है, पोहा हो गया, कुछ कुछ चीज़ें वो थोड़ा सा बचा रहता है ना, और नहीं दोबारा मंगाया, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और तुरंत जैसे डालना है तो उस टाइम लगता है कि चलो इसको साफ़ कर देंगे तब इसमें डालेंगे, इसी बहाने वो रह जाता है। तो फिर मैं एक वही मुरमुरा वाला था जिसको थोड़ा सा साफ़ करके और उसी में पन्नी के सहित, वो पैकेट के सहित मैं ओट्स डाल दी उसी में, क्योंकि वैसे उस पर लिखा भी रहता है कि एयर टाइट में रखने के लिए। और अपने में भी लगता है कि ख़राब हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है यहाँ थोड़ा नमी वाला मौसम रहता है, मतलब थोड़ा मसाला वगैरह जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ भी चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमारा मतलब ये जो चाय होगा वो चैन से पीने वाला चाय होगा, क्योंकि इस टाइम हमारा नाश्ता बन चुका है।
मतलब मेरा अब कोई काम ही नहीं है। अब हस्बैंड अपना चाय पियेंगे और थोड़ा इधर उधर करेंगे, उसके बाद वो तैयार होंगे और तैयार होने के बाद थोड़ा सा ओट्स खाएंगे और बस उनका होगा। लेकिन हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो मतलब नाश्ता बन चुका है, ओट्स भी बन गया है, बस इनको देना है और पैक करना है टिफ़िन, बस उतना ही काम है। तो ये चाय मेरा एकदम अच्छे से, ये दूसरा चाय है, एकदम अच्छे से मैं पीऊँगी, बहुत अच्छे से, मतलब मज़ा आता है। ऐसे जब आप एकदम मॉर्निंग में उठ जाओ, जिस टाइम उठोगे उस टाइम तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन जितना ही बुरा उस टाइम लगता है, जितना ही मतलब मुश्किल उस टाइम लगता है सुबह में उठने टाइम, उतना ही ज़्यादा अच्छा फील होता है कि एकदम जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। और एकदम जैसे कि जो काम आप 11 बजे कर रहे हो वो 9 बजे ही फिनिश हो गया रहता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि आज तो मतलब जीत गए हम, ऐसा लगता है, मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी खाने का टाइम वही हो जाता है, मतलब 2 घंटा, जैसे जो चीज़ें 11 बजे होना था वो चीज़ें 9 बजे हो जाएगा ना, फिर भी बैठ के मोबाइल देख के, रील्स देख के, शॉर्ट देख के, इधर उधर कुछ ना कुछ करके उतना टाइम लेकिन बिता ही देते हैं हम लोग, ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे वही मैं बोल रही थी ना कि चाय पी रहे थे, उसके साथ साथ इनको तो मस्ती करना रहता है दोनों बच्चे के साथ। बहुत कम टाइम मिलता है इनको, जैसे कि सुबह में देखिए अभी मीठी सोई ही हुई है, तो ये नहीं खेल पाते हैं, तो इसलिए जितना टाइम मिलता है उतना में ये आराम से खेल लेते हैं। अभी वो चले गए हैं हस्बैंड, जाने के 1-1.5 घंटे बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऑफिस जाए उससे पहले लगा लूँ, लेकिन किसी किसी दिन इतना जल्दी उनको जाना रहता है और मुझे इतना सारा काम रहता है कि झाड़ू पीछे रह जाता है। कभी कभी तो फटाक से झाड़ू ही लगा लेती हूँ और उसका रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। रिकॉर्ड झाड़ू का तभी करती हूँ जब मैं आराम से लगाती हूँ, और जिस दिन मैं जल्दी जल्दी में लगाती हूँ उस दिन का तो मैं लेती ही नहीं हूँ, वीडियो ले ही नहीं पाती हूँ, मतलब ये सोचती नहीं कि लेना भी है, क्योंकि फटाक से ये मकसद रहता है कि झाड़ू लगा लो। क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि जब घर से कोई भी इंसान निकलते हैं उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, ना नहाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे घर में ऐसा होता होगा, तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ थोड़ा बहुत। तो मतलब अंदाज़ा लग जाता है कि जैसे आधे घंटा का रास्ता है तो 1.5 घंटा हो गया, तो अब जा रहे हैं आराम से, चलो झाड़ू लगा लेते हैं, ऐसा होता है। और झाड़ू लगाने में मेरा देखिए, जहाँ डेली आदमी झाड़ू पोछा कर रहा है वहाँ इतना निकल रहा है, और इतना में क्या है पता है, लेज है, कुरकुरे है, किसी चीज़ का पॉलीथीन है, और ऐसे ऐसे करके ये इतना सारा कचरा हो जाता है। मतलब पता नहीं कहाँ से इतना आ जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आखिर घर का ही चीज़ें हैं ना, बाहर से तो कुछ आता नहीं है, गेट दरवाज़ा खिड़की सब बंद रहता है, तो फिर क्या मतलब कि आता है। तो इतना, और पता है ये इतना ही दूर झाड़ू लगाने में मुझे 20 मिनट कम से कम लग जाता है। एकदम बैठ बैठ के मैं लगाती हूँ, कि झाड़ू भी थोड़ा छोटा हो चुका है, देख सकते हैं। वैसे भी मुझे नया झाड़ू से झाड़ू लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हाथ दर्द हो जाता है, भारी भारी सा लगता है। छोटा ही सही है, चलो बैठ बैठ कर लगा लेते हैं, लेकिन बैठ बैठ कर लगाना पड़ता है क्योंकि खड़े खड़े अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और दूसरा कि धूल वगैरह जो रहता है, बाल वाल जो रहता है, वो खड़े खड़े में इधर से उड़ के उधर जाएगा, उधर से उड़ के इधर जाएगा। उसे अच्छा है बैठ के समेट समेट के लगा लो। उसके बाद आज मुझे थोड़ा क्लीनिंग का मेरा मतलब मूड था, तो टेबल वगैरह सब साफ़ की थी, वो सब का वीडियो मैं नहीं ले पाई हूँ। बाहर में जो टेबल है खाने वाला वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, आप वीडियो में देखते होंगे जब मैं टिफ़िन पैक करती हूँ उस टाइम आपको दिखता होगा। तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब धूल मिट्टी पड़ जाता है, हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं आजकल, मतलब बहुत ही कम यूज कर रहे हैं, कभी कभार यूज कर लिए, तो इस वजह से गंदा हो गया था। तो वो सब साफ़ की, और जो वो काउंटर है जहाँ पे वो टीवी है तो वो और मंदिर है, वो सब साफ़ की। और इसी तरह छोटा मोटा चीज़ें, जैसे कि अब कूलर वगैरह रखा हुआ है, अगर वहाँ पे धूल वगैरह है तो थोड़ा बहुत साफ़ कर दिए। ऐसे ऐसे में ना, ये जो ग्रीन कलर का जो मेरा रैक है वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एकदम भद्दा दिख रहा था, और इतनी मतलब मुझे लगता है ना कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है इतना साफ़ करने में, लेकिन उसी को साफ़ करने से पहले ना इतना बार लोग सोचता है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं ही ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं ही ऐसे बोल रही हूँ कि जब चाहो तभी कर लो, वो हो जाएगा। फालतू में ये मत सोचो कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो भद्दा का भद्दा ही दिखता है। बस एक यहाँ पे बास्केट रखा हुआ था जो कि अभी नीचे दिख रहा होगा, ब्राउन कलर का बास्केट, और यही 2 चीज़ था, और ये इतना भद्दा दिख रहा था। कल का ब्लॉग देख लेना, कल के ब्लॉग में आपको भद्दा दिखेगा ही। अभी क्लीन हो गया, तो बस 1 मिनट में, मतलब कुछ ही मिनट में मैं वो साफ़ कर दी और एकदम क्लीन हो गया। नहीं तो आया हुआ 4 से 5 दिन हो गया है मेरा लगभग, और उतना दिन से मैं देख रही हूँ कि कितना धूल पड़ा हुआ है। धूल पे थोड़ा पानी पड़ जाता है तो कैसा लगता है, एकदम भद्दा भद्दा सा वैसा लग रहा है, लेकिन साफ़ मैं नहीं कर पा रही थी।
यहाँ ये मेरा वाइट कलर का सूट है जो अभी तक सूख रहा है, मतलब सारे कपड़े 2 दिन हो गए हैं अभी तक अच्छे से सूखे नहीं। और ये दोनों बच्चे जो मेरे हैं, ये दोनों ऐसे बाहर में खेल रहे हैं जैसे कि मतलब इनको तो हर जगह पोछा ही लगाना रहता है। मतलब पूरा कपड़ा बहुत, देखो मीठी का कपड़ा कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। हाँ बेटा, हाँ बच्चा, हाँ बेटू, हाँ हाँ। तो ये दोनों बाहर में खेल रहे थे तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। वैसे मैं बहुत कम इसको दोनों को बाहर में छोड़ती हूँ, बहुत कम। जब मैं बाहर जाती हूँ बस उतना देर के लिए, और उसी में बाबू कुछ ना कुछ फेंक भी देता है। इसको फेंकना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जाइए, पापा के पास चले जाइए, पापा के पास चले जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और टाइम हो रहा है लगभग 2:10 हो रहा है। सामने से भी बात कर रही हूँ, नहीं तो मॉर्निंग से ही लगी पड़ी हूँ। जो जैसे जो हो रहा था वो शूट कर रही थी। और क्या हो गया? किस चीज़ से? ठीक है, मेरा पैर कैसे लगी? मैं यहाँ बैठी हुई कि पापा को आवाज दे रही थी जब वो बोल रहा था। आपको वहाँ पे लगा? कुछ फेंका है क्या? नहीं। चलो अंदर चलते हैं। चले अंदर चले? नहीं। तो देखना कुछ गिरा है ना। तो मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और बहुत देर से मैं सोच रही थी ऐसे सामने से बात करूं, लेकिन यही है दोनों बच्चों में इस तरह से, मतलब छोटा छोटा। जैसे अभी देखो, अभी बात करने लगी, वो रोया, दौड़ के गई तो दोनों आपस में ही टकरा गए और दोनों के चोट लग गया। तो पूरा दिन इसी तरह से देखना पड़ता है। और आजकल ना ऐसा वीडियो देख लेती हूँ तो और भी ज़्यादा डर लग जाता है। जैसे कि बच्चा अपने नाक में कुछ डाल लेता है, बॉल वगैरह, या फिर कुछ इस तरह से बच्चा कर लेता है। बहुत सारे ऐसा भी वीडियो देखी हूँ कि करंट वगैरह, तो मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। मन करता है कि कुछ भी ना करूँ, बस यही लोगों को देखूँ। और एक्चुअली वही करती भी हूँ। जैसे देखो उसी रूम में मैं थी, बस 1 सेकंड के लिए दौड़, मतलब चल के आई हूँ बात कर यहाँ करने। उधर आवाज़ आ रहा था, बिल्डिंग जो बन रहा है ना उसकी वजह से, तो वो बस उतना ही। तो मैं चोट लगा। अभी फिर खेल रहा है, मैं बोल रही हूँ अंदर आ जाओ, लेकिन मीठी बोल रही नहीं थोड़ा देर रहने दो। लेकिन बहुत डर लगता है उधर, मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। अभी मैं ले ही आऊँगी। तो उसके बाद खाने में सुबह में रोटी भुजिया उनके लिए बनाई थी, क्योंकि आज एकदम मॉर्निंग में गए हैं वो। मीठी बेटा अंदर चल, डर लग रहा है मुझे। बाबू अंदर चलिए, आजा चल चल अंदर चल। कृष्णा मैं ऐसे ही बेटा। मम्मी देखो, डॉगी कैसे करता बेटा? मैं तो बिल्ली करती, मैं नहीं, मैं तो बकरी करती, मैं म्याऊं बिल्ली करती है। मम्मी देखो ना, गंदे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं बेटा, वो वर्कर लोग हैं, उन लोगों के पास कोई रेस्ट करने का जगह नहीं है, तो वहाँ पे। चलिए बेटा चलिए, चलो अंदर। मीठी तुम चलो, तुम गुड गर्ल हो ना। कृष्णा गुड बॉय नहीं है। हम लोग जा रहे हैं। क्या कर? अरे 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 अरे, ऐसे कौन चलता है? मम्मी उनके लिए घर नहीं है, वो गरीब है। बाय बोल दो, बाय। तो मीठी का सवाल ऐसा रहता है ना कि उसका जवाब भी देने में नहीं बनता है। कोई आंसर ही कभी कभी नहीं समझ में आता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करती है वो।
और उसके बाद मुझे यहाँ पे बर्तन साफ़ करना था और ये लगभग दोपहर का टाइम है। इस टाइम में तो बर्तन हो ही जाता है कहीं भी हो, जैसे सुबह का जो भी खाना वाना बनने के बाद जो बर्तन होता है, अगर तुरंत धो लिए नहाने से पहले तो ठीक है, अगर नहीं धोए तो वो रह ही जाता है। तो फिर मैं कुछ बर्तन धोती हूँ, एक साथ पूरा बर्तन धोऊंगी तो पता चलेगा कि बाबू यहाँ पे पूरा आके ये कर दिया। तो बगल में बाबू रहता है, नीचे में हमेशा ही रहता है, कभी कभी आप लोगों को दिखता भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं काम कर ही रही थी कि बाबू कुछ ऐसे चावल वावल लेकर के छींट रहा था, और कितना भी उठा लो तो एक दो इधर उधर रहता है ना, जिसको आपको झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैर में ऐसे चिपकेगा और ऐसे गड़ने लगता है। तो मैं वही तुरंत का तुरंत झाड़ू यहाँ पे लगा रही थी। और आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्या कर रही है अकेले में, तो मैं यहाँ पे अपनी बहन से बात कर रही थी, फ़ोन आ गया था दीदी का। तो वो ज़्यादातर दोपहर में कर देती है फ़ोन, कभी कभार ही बात होता है, हम लोगों का डेली नहीं बात होता है, जैसे कि हफ्ते में 1-2 दिन बात हो जाता है। और जब आप किसी से हफ्ते में 1-2 दिन बात करो तो फिर ज़्यादा ही बात हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा तो हो ही जाता है। तो वही मैं बात भी कर रही थी, साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी, और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हो रहा था, एक ही फ़ोन से बात भी हो रहा था, रिकॉर्ड भी हो रहा था। बाबू बाबू तो किचन में दोपहर का खाना मैं बना रही थी और बाबू दोनों यहाँ पे खेल रहे थे रूम में। और जब इस तरह से होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपना काम करी और ये दोनों प्यार से खेल रहे हैं। मतलब प्यार से खेलने का वजह यहाँ पे ये है कि मेरा 2 बच्चा है और दोनों 2 तरह का है, एक नरम दल है, एक गरम दल है। तो मीठी एकदम मारती पिटती बिल्कुल नहीं है, ऊपर से इसको कोई मार भी देता है तो भी मतलब ये नहीं करती। तो इसकी वजह से बाबू कभी मारता है कभी प्यार करता है। जब मारता है तो मीठी रोती है, प्यार करता है तो वो खूब सारा प्यार भी करती है और खिलाने का भी कोशिश करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यार से वो खिला रही है। अरे अमायरा ऐसे बोल रही हूँ। अमायरा थोड़ी है, कृष्णा है। ओम है, ओम। बाबू, कृष्णा, ओम। नो नो। और इसके बाद पता नहीं अचानक से, जैसे कि अचानक से फीवर लग जाता है, उस तरह से अचानक से मेरे पैर और कमर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ है कि अचानक से ऐसा लग रहा था कि मैं चल भी नहीं पाऊँगी।
बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि जैसे कि अगर बाबू भी गिर जाए तो मैं उठाने नहीं जा पाऊँगी, इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था। और उस टाइम ये दोनों मतलब दोनों को लग रहा था कि मम्मा को कुछ हो रहा है, दोनों मेरा पैर दबा रहा है, देख सकते हैं बाबू भी दबा रहा था। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो आराम लग ही रहा था, थोड़ा तो अच्छा लग ही रहा था। मैं बोल रही थी ज़ोर से दबाने के लिए। और अब मुझे एहसास होता है कि दुख के टाइम में अपने बच्चे कितना साथ मतलब देते हैं, अपने बच्चे ही साथ देते हैं, वही काम आते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी भी मैं कोई प्रॉब्लम में रहूँगी तो ये दोनों मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।